सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, मैं कवि चित्र प्रभात रिसर्च संस्थापक सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ धम्मनाथ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम विशेष और गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो बुद्ध धम्म से संबंधित है। साथियों, विश्व गुरु भगवान बुद्ध उस धम्म स्थली का जहाँ बुद्धत्व यानी ज्ञान की प्राप्ति की थी, प्राचीन उर्वेला बोध गया की जहाँ सम्राट अशोक महान ने महाबोधि महाविहार मंदिर का निर्माण कराया था और बोधिसत्व सुकुति यानी सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर घोर तपस्या और साधना ध्यान विपस्यना करके बुद्धत्व लाभ किया था। उस स्थली का हम बात करेंगे। वहाँ सम्राट अशोक ने हीरे जड़ित वज्रासन भी बनवाया था। वहाँ वर्षों से उस स्थली पर विषमतावादियों, अधर्मियों, पंडे पुजारियों का कब्जा है। उसे मुक्त कराने के लिए समय समय पर कई बार बौद्ध भिक्षु और बौद्ध देश विदेश के बौद्ध अनुयायियों ने वहाँ आंदोलन किया, लेकिन अब तक वहाँ पर कुछ हुआ नहीं और जस का तस पड़ा है और उनका अब भी कब्जा है। तो साथियों, उसे मुक्त कराने के लिए तमाम संगठनों ने प्रयास भी किया और यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी प्रयास किया था। और कौन कौन लोग प्रयास किए थे, कितने और कब से धरना दिया जा रहा है और कब किस किस सन में उसे मुक्त कराने के लिए लोगों ने आंदोलन किया, अनशन किया, धरना किया। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या वर्तमान में हम उन पंडे पुजारियों से, अधर्मियों से उस महाबोधि विहार को मुक्त करा पाएंगे, इस पर विशेष चर्चा होगी। कैसे मुक्त कराएंगे, उसका तरकीब क्या है, इन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे हम और आप बैठ करके। तो साथियों, आज फिर से 2025 फरवरी में 8-9 दिनों से बौद्ध भिक्षु और देश विदेश के बौद्ध अनुयायी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार बिना अन्न जल के अनशन करने से एक बौद्ध भिक्षुओं का तबीयत खराब होता जा रहा है। और कैसे होगा मुक्त यह बुद्ध विहार, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे हम लोग। और 1949 महाबोधि विहार एक्ट क्या है, इस पर भी चर्चा होगी। कब से ये एक्ट लागू हुआ और उस एक्ट में भी किसका कब्जा है, इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, किन किन लोगों ने प्रयास किया मुक्ति के लिए, इन सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे। जिन भाइयों बहनों साथियों ने धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और निवेदन है कि जागरूकता के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अपने धम्मनाथ चैनल से आप तक देश विदेश के अपने समाचार को और कहाँ क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही है, समाज में कौन सी गतिविधियाँ चल रही हैं, इस पर हम आप तक आवाज़ अपनी पहुंचाते रहेंगे। तो साथियों, जैसे सभी धर्मों के मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च आदि पर उन धर्मों के ही धर्मगुरु या पुजारी रहते हैं, उसका देख रेख करते हैं, उनके कब्जे में रहता है उनका धर्म स्थल। और तो वैसे ही बौद्ध धर्म स्थल या बुद्ध विहारों पर बौद्ध अनुयायियों, बौद्ध भिक्षुओं या वहाँ का स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं के और बौद्ध अनुयायियों के देख रेख में रहना चाहिए, कब्जे में रहना चाहिए। लेकिन दुखद है कि आज तक वर्षों से उस पर पंडे पुजारियों का कब्जा है। तो साथियों, इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उस महाविहार के
मुक्ति के लिए जो है भिक्षु और बौद्ध अनुयायी लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और एक करके जो है उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। तो ऐसे में वहाँ उस महाबोधि विहार में इस कब्जा को हटवाने के लिए आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि जो है अपने संस्कृति की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आएं और वहाँ जरूर पहुँचे। साथियों, अयोध्या, काशी, ज्ञानवापी और मथुरा, तिरुपति बालाजी, मुंडेश्वरी आदि तमाम बौद्ध विहारों पर तो इन अधर्मियों का कब्जा है ही, विषमतावादियों का कब्जा है ही, लेकिन भगवान बुद्ध से संबंधित जो 4 धाम जिसे कहा जाता है, जो है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी और जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था और प्रथम देशना यानी प्रथम उपदेश उन्होंने मृगदाय में यानी सारनाथ में जो है दिया था ये, और चौथा जो है कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, जहाँ पर महापरिनिर्वाण स्थल बना हुआ है। यानी यह यहाँ पर 4 बड़े तीर्थ स्थल हैं बौद्धों के और बहुत बड़े बड़े जो है बौद्ध विहार बने हुए हैं। उन स्थलों में जो है बोध गया में जो है इनका जो है पंडित पुजारियों का कब्जा है। उसी कब्जा को हटाने के लिए जो है प्रयासरत है हमारे भिक्षु संघ और बौद्ध अनुयायी जो है महाबोधि विहार। साथियों, महाबोधि विहार बुद्ध मंदिर कमेटी को जो दान करते हैं, वहाँ होता क्या है कि जो वो कब्जा किए हैं किस लिए किए हैं, पहला तो जो है हमारे धर्म को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं और दूसरा जो है देश विदेश से जो है उस जो है महाविहार कमेटी एक्ट को जो है पूरे विश्व से जो बौद्ध अनुयायी आते हैं, बौद्ध भिक्षु आते हैं, वहाँ के राजा महाराजा आते हैं, सम्राट आते हैं, तो जो है इस मंदिर की बुद्ध विहार महाविहार के जो है देख रेख के लिए या कहीं से कोई आता है बौद्ध अनुयायी या बौद्ध भिक्षु आते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए और तमाम जो है देख रेख के लिए, रंगाई पोताई तमाम सफाई के लिए जो है जो दान देते हैं विदेशी या देश के अपने देश के उन दिए हुए दानों को जो है ये पंडित पुजारी बंटवाने का काम करते हैं। तो इससे जो है बहुत ही नुकसान हो जाता है और इसलिए जो है हटाना इन्हें जरूरी है। और 1949 महाबोधि टेम्पल एक्ट जो बना है उस पर भी इन्हीं का कब्जा है, क्योंकि उसमें जो 10 की संख्या होती है, 10 जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, 11 जो होते हैं, उसमें से जो है ये अधिक संख्या में भी वहाँ भी उस कमेटी में भी इनकी बहुल्यता है, जिसकी वजह से जो है ये इन्हें हटाना मुश्किल हो जाता है। और यह जो है महाबोधि टेम्पल एक्ट जो है इन्हीं के इशारे पर चलता है। महाबोधि मंदिर परिसर बिहार के राज्य सरकार के अधीन है। 1949 के बोध गया मंदिर अधिनियम के आधार पर राज्य सरकार बोध गया मंदिर प्रबंधन कमेटी BTMC और सलाहकार बोर्ड के माध्यम से प्रबंधन और संपत्ति व बौद्ध संस्कृति धम्म संस्कृति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार जो है राज्य सरकार है। साथियों, बता दें कि महात्मा गांधी ने भी इस समस्या के निपटारे के लिए और शांति कायम करने के लिए उन्होंने भी जो है पहल की थी। महाबोधि मंदिर मुक्ति विवाद को सुलझाने के लिए जब गांधी जी ने पहल किया था तो वर्ष 1925 में गठित कमेटी ने सुलझाया था मामला। हालांकि गांधी जी शांत जरूर करा दिए उस अपने पहल से, लेकिन जो है अधिकार जो बौद्धों का पूर्ण रूपेण होना चाहिए वह अधिकार दिलाने में ये भी जो है सफल नहीं हुए जो है, लेकिन समस्या यथावत अब तक जो है बनी हुई है। साथियों, पुनः जो है 19
92 को जो है अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के 22वें अधिवेशन में 300 बौद्ध भिक्षुओं ने महाबोधि प्रबंधन समिति को अलोकतांत्रिक करार देते हुए उसे भंग करने की मांग तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को से की थी। यह मांग 3 मई 1992 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय बौद्ध महासम्मेलन में जो है प्रस्ताव पारित कर मंदिर से शिवलिंग हटाने और पंच पांडव मंदिर से मुक्त कराने और महाविहार का प्रबंध पूर्ण रूपेण बौद्धों के हवाले की मांग केंद्र सरकार को की थी। साथियों आगे बता दें साथियों 1997 में भी बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में भी बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर महाबोधि बुद्ध विहार की मुक्ति के लिए विशाल धरना और महान जो है प्रदर्शन किया था, जो 27 दिनों तक अनवरत जो है चलता रहा। उस समय लालू यादव ने भिक्षुओं को मुक्ति कराने का आश्वासन दिलाया और फलों का जूस या रस पिला करके उनका अनशन समाप्त कराया था। उस समय भी बौद्ध भिक्षु बोध गया बुद्ध मंदिर पर अपना पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए और उसे पंडे पुजारियों से मुक्त कराने के लिए जो है यह विशाल धरना अनशन और आंदोलन किया था। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पुनः जो है ध्यान नहीं दिया और जो है 1997 का भी महाबोधि बिहार मुक्ति आंदोलन पूर्णतः जो है फेल हो गया। साथियों मांगों के पीछे संदेश था कि बौद्धों और हिंदुओं का धर्म अलग अलग है, कोई इससे जो है आपस में जो है धर्म संबंधित कोई संबंध नहीं है। साथियों फिर एक बार जो है बता दें कि 15 मई 1992 को बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर देश विदेश के बौद्ध भिक्षु और बौद्ध अनुयायी बोध गया बोधि महाविहार में एकत्र थे। श्रीलंका के तत्कालीन उच्चायुक्त लेनिल कनकरत्ने की उपस्थिति में महाबोधि महाविहार में काबिज पंडे पुजारियों और भिक्षुओं व बौद्धों में बहुत बड़ा विवाद और संघर्ष हो गया। महाराष्ट्र भिक्षु महासंघ और जो है ऑल इंडिया डिपेरड्स पीपुल्स माइनॉरिटी के हजारों सदस्यों बौद्ध भिक्षुओं ने प्रदर्शन और धरना दिया। भिक्षु संघ के अध्यक्ष थेरोडी संघ रक्षित और रामचंद्र डोगरे के नेतृत्व में यह जो है विरोध प्रदर्शन किया गया था उस महाविहार की मुक्ति के लिए और उसकी मुक्ति की जो है मांग की गई थी, जिसका सीधा प्रसारण श्रीलंका रेडियो स्टेशन से उस समय हो रहा था। पूरे विश्व में जो है वह दृश्य दिखाया जा रहा था जो है उनके कब्जे का जो है। तो तब उस समय भी जो है दुर्भाग्य है कि बौद्ध अनुयायियों को पुनः जो है असफलता हाथ लगी। साथियों बता दें कि जो है फरवरी 2025 में भी जो है 8-9 दिनों से भिक्षु और हजारों बौद्ध अनुयायी जो है धरना और आमरण अनशन पर जो है बैठ करके जो है लगातार अपने मांगों को लेकर के मुखर हैं। एक एक करके बौद्ध भिक्षुओं का तबीयत भी बिगड़ती जा रही है, लेकिन जो है बहरी गूंगी सरकार जो है कान में जो है
अंगुली डाले हुए और मुंह पर जो है ताला लगाए हुए बैठी है और उनके कानों तक जो है जू नहीं रेंगता। भिक्षुओं व यहाँ तक कि बौद्ध भिक्षु और जो है बौद्ध अनुयायी अपने मुंह पर जो है काली पट्टी और जो है आँखों पर काली पट्टी बांध करके महाविहार कमेटी और सरकार को बुद्ध विहार की पंडे पुजारियों से मुक्त कराने के लिए संदेश दे रहे हैं। इस तरह से जो है पट्टी बांध करके अपना विरोध जता रहे हैं और अपनी मांग जो है लगातार जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। साथियों, महान बौद्ध अनुयायी रामायण सीरियल के राम का रोल करने वाले गगन मलिक भी वहां पहुंचे हैं और उन्होंने भी जो है बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध अनुयायियों की मांग को जायज ठहराया और जो है उनकी मांग के लिए जो है सरकार से जो है समर्थन किया इनके तरफ से जो है और मांग की जो है। अब देखिए अब आगे क्या होता है। इस पर जो है देश विदेश के हजारों बौद्ध अनुयायी पहुंच रहे हैं। वहां पर भीड़ को देखकर चारों तरफ जो है बड़ी बड़ी जो है सरकारी जो है गाड़ियां खड़ा करवा दिया गया है ताकि उस जो है धरना और अनशन पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं बौद्ध अनुयायियों को कोई विदेशी देख न पाए और वहां पहुंच न पाए या कोई भी आम आदमी भी जो है वहां पहुंच न पाए। चारों तरफ से जो है ढक दिया गया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है यूनेस्को विश्व धरोहरों में शामिल यह बुद्ध विहार कब मुक्त होगा, इस पर जो है आप लोगों को इसके लिए जो है आगे आना होगा और अपनी धम्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए और बौद्धों के हाथों में पूर्णतया दिलाने के लिए जो है मुक्ति के लिए जो है आपको आगे आना होगा और आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। नहीं तो आपकी धम्म संस्कृति जो है आपके आँखों के सामने ही जो है मिटाने का जो कुचक्र चल रहा है और जो इनका बोध गया में कब्जा चल रहा है, ये आने वाले दिनों में जो है बहुत भयावह होगा और अपनी आने वाली पीढ़ी को आप कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए जो है इसमें जो है अवश्य भाग लें और वहाँ पर पहुँचे। प्रधानमंत्री मोदी जी भले ही लुम्बिनी कुशीनगर जाएं और वहाँ से जो है बड़े बड़े वादे करें और दावे करें और वे कहें कि हमें दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया या दुनिया के सभी समस्याओं के समाधान का निवारण जो है निवारण जो है भगवान बुद्ध के सूत्रों में है। इस तरह से उनकी गाथा गाएं तथा अपने जन्म स्थान बड़नगर गुजरात के बौद्ध अतीत का आख्यान कर रचे। लेकिन बोध गया महाविहार की अभी तक टलती आ रही मुक्ति हमेशा और सदैव ही जो है कहती रहेगी कि भारत के बौद्ध अतीत के साथ जो है बड़ा अन्याय हो रहा है। महाविहार की दीवारें चीखती रहेंगी कि हमें उन अधर्मियों से मुक्त करो, हमें उन पंडे पुजारियों से मुक्त करो, हमारे अनुयायियों को सौंप दो। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आपसे जो है पुनः गुजारिश करूंगा कि जागरूकता के लिए इस धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचकर आंदोलन की धार को तेज करें। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।